Hello my lovely students, this is Mansi. Welcome back to the channel. So now we are going to start with exercises. So chapter 1 की exercises start करें. इससे पहले अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ बेटा थोड़ा सा टाइम निकाल के इंट्रोडक्शन वीडियो देखना, क्योंकि इंट्रोडक्शन वीडियो में आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं, फिर आपको एक्सरसाइजेस बहुत ईजी लगेंगी, ठीक है। एंड ऑल्सो स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब दी चैनल, ऑल्सो हिट दी बेल आइकन, ठीक है। अब स्टार्ट करें, होगी सारी बातें, चलो। सो एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, इज जीरो अ रैशनल नंबर, कैन यू राइट इट इन दी फॉर्म p by q where p and q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा है ये जो नंबर जीरो है हमारा, क्या वो रैशनल नंबर है, क्या हम उसको p by q फॉर्म में लिख सकते हैं। तो येस इट इज अ रैशनल नंबर। अगर आप 0.1 लिखोगे तो हो गया वो p by q फॉर्म में, ठीक है। ये तो हो गया इसका आंसर। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, क्या ये होल नंबर सारे नेचुरल नंबर्स होते हैं या सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स होते हैं, इंटीजर्स रैशनल होते हैं, रैशनल, बड़े सारे क्वेश्चन आएंगे एग्जांपल में भी और एक्सरसाइज में भी। सो वैसे तो मैं इंट्रोडक्शन में समझा के आई हूँ, फिर भी हमेशा ध्यान रखना है, हम स्टार्ट करते हैं बेटा नेचुरल नंबर से जो हमारे 1 से होते हैं, ठीक है। इन सारे नेचुरल नंबर्स को मिला के साथ में 0 और मिला दो तो हमारे होल नंबर्स आ जाते हैं। अब ये सभी होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स को मिला के नेगेटिव नंबर्स मिला दो तो हमारे इंटीजर्स आ जाते हैं। एंड अब इन सारे को नेचुरल होल इंटीजर को मिला के p by q फॉर्म में या डेसिमल फॉर्म में ले लोगे तो वो रैशनल हो जाते हैं। ये जब आप पैटर्न याद रखोगे ना तो हमेशा याद रहेगा, जब भी पूछेंगे क्या सभी नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स होते हैं, बिल्कुल। क्या सभी होल नंबर्स रैशनल होते हैं, देखो रैशनल के अंदर आ रहे हैं ना, तो बिल्कुल होते हैं। जब ऐसे पूछेंगे क्या सभी इंटीजर्स रैशनल होते हैं, हाँ भाई, क्योंकि वो इंटीजर्स रैशनल के अंदर आ रहे हैं। पर अगर इसका उल्टा पूछ लें कि सारे इंटीजर्स सारे रैशनल नंबर्स इंटीजर्स होते हैं, वो जरूरी नहीं है, क्योंकि रैशनल में कुछ और मिला है, दैट मीन्स वो इंटीजर नहीं था, ठीक है। तो ये पैटर्न याद रखोगे तो कभी भी इस तरह के क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, ठीक है। 0 का समझ में आ गया, 0.1 लिख देंगे, p by q फॉर्म हो जाएगी। नाउ फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। 3 and 4 के बीच में, वैसे हम नॉर्मली सोचे तो कहेंगे यार मैम 3 के बाद तो 4 ही आता है, लेकिन हमें रैशनल नंबर्स निकालने, अगर आप वैसे भी सोचो यार तो 3 और 4 के बीच में 3.1, 3.2, 3.3 बहुत सारे नंबर पॉसिबल है। 3.11, 3.12, 3.13 बहुत सारे पॉसिबल है। इसको और आगे ले जाओ 3.112, 113 एंड मतलब सो ऑन 3 पॉइंट, ठीक है। सो ऐसे बहुत सारे आप सोचोगे तो नंबर्स पॉसिबल है, लेकिन हम जब यहाँ रैशनल नंबर्स निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, ऐसे डेसिमल में नहीं, p by q फॉर्म में आएंगे। सो दो मेथड है उसको निकालने के। एक तो है कि आपको जो दो नंबर्स बोले हैं बेटा उनको कर दो प्लस, अपॉन में कर दो 2, ये हो गया हमारा फॉर्मूला से। तो क्या हो जाएगा, ये आ गया 4, 5, 6, 7, 8, 9, सो ये आ गया 9/2, मतलब इन दोनों के बीच में एक नंबर आ गया 9/2। अब आगे आप आगे इन दोनों के बीच में भी सेम तरीके से निकाल सकते हो, 3 + 9/2 अपॉन में 2। पर अब देखोगे यार कैलकुलेशन मुश्किल होती जा रही है, तो हमें ऐसे करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको इजी मेथड बताती हूँ। सो इस पूरे को हटा देते हैं, ये तो चलो हमने 9/2 निकाल लिया, इसको रख लो। इसके अलावा कैसे करेंगे, सिंपल, जो दो नंबर्स आपको दिए हैं, जैसे एक 3 है एक 4 है, नीचे कुछ नहीं है 1 हो गया, नीचे कुछ नहीं है 1 हो गया, हम इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम बना देंगे और बड़ा नंबर बना देंगे। जैसे कि अगर मैं दोनों का डिनोमिनेटर 10 बना दूं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इधर भी। सो ये आ जाएगा 3 × 10 इज 30 अपॉन में 10 × 1 इज 10, सो ये आ गया 30/10। आगे देखो यहाँ पे अगेन इसका भी डिनोमिनेटर 10 बनाना है, ऊपर भी 10 से करना पड़ेगा, 4 × 10 40 हो गया बेटा, एंड 1 × 10 इज 10। अब देखो 30 नीचे तो सेम ही है, 30 और 40 नंबर आ गया, सो इसके बीच में नंबर्स क्या क्या हो सकते हैं, 31/10, 32/10, देन 33/10, देन 34/10 एंड सो ऑन, ये चलता जाएगा, ठीक है। कितने हो गए, 1 2 3 4, वैसे तो 5 ये भी है, बट चलो एक और लिख लो 35/10। सो ऐसे बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर्स पॉसिबल है। अब हो सकता है जब आप ये आंसर चेक करो तो आपको यार मेरी फ्रेंड ने निकाला है उसका तो अलग आ रहा है, या पीछे तो बुक में आंसर अलग है। सो ये ध्यान रखना, क्योंकि इसके बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स पॉसिबल हैं,
दैट मीन्स कि हो सकता है आप कोई और नंबर्स निकालो, मैं कोई और निकालो, तो दैट इज पॉसिबल, बस सही होना चाहिए। क्योंकि और अलग कैसे हो सकता है, मान लो यहाँ पे मैंने इसको 10 बनाया, आप इसको 5 बनाते, सो आपके पास क्या आता, 5 3 15 और यहाँ पे 5 4 20, तो 50 और 20 आया, तो उसके बीच के नंबर्स लिख देते आप। सो बहुत सारे पॉसिबल है, बस क्या ध्यान रखना है हमें कि दोनों का जो भी कर रहे हो वो सेम कर रहे हो। अगर डिनोमिनेटर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो न्यूमरेटर को भी साथ में करोगे। ठीक है, समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 3 है अगेन, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। आप देखो यहाँ पे 3/5 है एक नंबर और एक है 4/5। उसी मेथड से कर रहे हैं कि अपना डिनोमिनेटर सेम बनाओ। सो देखो अभी यहाँ पे ऑलरेडी डिनोमिनेटर सेम है, सो और कैसे इसको सेम बना सकते हैं। अगर मैं फिर से 10 से मल्टीप्लाई कर दूं, एक ऑप्शन तो है ही, तो ये 50-50 हो जाएंगे और ऊपर 30-40 आ जाएगा, हो सकता है। इसके अलावा अगर मैं दोनों को लेट्स सपोज 20 से मल्टीप्लाई करूँ, सिर्फ आपको समझाने के लिए, थोड़ा अलग करने के लिए कर रही हूँ मैं। यहाँ 20 से मल्टीप्लाई करोगे बेटा, इधर भी 20 से करना पड़ेगा। इसको 20 से करोगे बच्चे तो यहाँ पे इसको भी 20 से करना पड़ेगा, ठीक है ना। सो 3 × 2 = 6, ये हो गया 60 अपॉन में 5 2 = 10, ये हो गया 100। यहाँ पे देखो जरा, वी हैव अगेन 4 2 = 8, ये हो गया 80 अपॉन में 5 2 = 10, ये हो गया 100। अब दोनों का सेम है, अब 60 और 80 के बीच में तो बहुत सारे नंबर्स लिख सकते हो आप। सो 61/100, 62/100, 63/100, या लाइन वाइज नहीं भी लिखना तो 80 से कम ले लो भाई, 72/100 ले लो, 73/100, 74/100 एंड सो ऑन। तो बहुत सारे पॉसिबल हो सकते हैं। यहाँ पे मैंने 6 लिख दिया, 5 लिखने हैं, कोई भी 5 आप लिख सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 4 है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर्स। सो आपको बताना है इसमें से कौन सी स्टेटमेंट्स ट्रू है, कौन सी फॉल्स है और क्या रीजन होगा। ठीक है, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। बच्चे बहुत ध्यान से पढ़ना है। एवरी नेचुरल नंबर, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ वो कह रहे हैं हर नेचुरल नंबर, जितने भी नेचुरल नंबर है सब होल नंबर्स हैं। सो देखो जरा, फटाफट आंसर नहीं करना, हाँ ट्रू है हाँ फॉल्स है, सोचेंगे थोड़ा सा। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, 1 2 3 4 और ये सारे। सो क्या सब नेचुरल नंबर होल नंबर्स हैं? बिल्कुल है, ये जो मैंने लिखे हैं सब होल है ना। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, यहीं पे इसका मैं अगर रिवर्स पूछ लूं आपसे, एवरी होल नंबर इज नेचुरल नंबर। होल नंबर्स क्या होते हैं, 0 1 2 3 4 सो ऑन। 0 आ गया ना, ये नेचुरल नंबर नहीं है। सो अगर हमसे पूछा जाएगा एवरी होल नंबर इज नेचुरल नंबर, तो नहीं। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट ये हो गया हमारा, लिख दिया वहां ट्रू। एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, जितने भी इंटीजर्स है क्या सब होल नंबर है। देख लो, इंटीजर्स में हमारे नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं, मतलब -1 -2 0 1 2 3 एंड सो ऑन। अब देखो ये 0 1 2 3 तो होल नंबर्स हैं, लेकिन क्या ये नेगेटिव नंबर्स होल नंबर है? नहीं। सो आंसर होगा फॉल्स। ठीक है बच्चे, और क्या लिखेंगे, रीजन क्या देंगे, बिकॉज इंटीजर्स में हमारे नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं और नेगेटिव नंबर्स होल नंबर्स में नहीं होते, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। नाउ नेक्स्ट, एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। जितने रैशनल नंबर्स है क्या वो होल नंबर है? सिंपल, अगर पहली बात तो अगर रैशनल नंबर नेगेटिव भी हो सकता है तो वो होल नंबर नहीं होगा, पहली चीज। या रैशनल नंबर पॉइंट में भी हो सकता है, जैसे इफ आई राइट 6/5 लिख देती हूँ, 6/5 लिया, कट नहीं हो सकता, ये p/q फॉर्म में है, रैशनल नंबर तो है, लेकिन क्या ये होल नंबर है? नहीं है। सो दैट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। आई होप दिस इज क्लियर। चलो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 1.1 होती है कंप्लीट। नाउ विल मूव टू नेक्स्ट एक्सरसाइज, बट इन द नेक्स्ट सेशन हर सेशन में एक एक्सरसाइज रखेंगे। सो विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, देन टेक केयर। एंड अगर सब्सक्राइब नहीं किया, मैं हर वीडियो में याद दिलाने वाली हूँ, डू सब्सक्राइब द चैनल, ताकि कोई भी अपडेट हो चैनल पे तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।